एसडीएम साहब के इनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई कि नहीं अभी तक? उसमें मंत्री जी कह रहे हैं मेरा पुराना इतिहास पता कर लेना। मैं विधायक, सांसद, मंत्री तो बाद में हूं, पहले क्या था पता कर लो, और सिर्फ लखीमपुर नहीं दुनिया छोड़ने पर मजबूर कर दूंगा। और उन्होंने दुनिया छुड़वा दी किसानों की, एक पत्रकार की। जैसे प्रशासन ये हम लोगों को बता रहा है, सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आप लोगों से समझौता हो गया है। महोत्सव मना रहे हैं, आप देखिए। जैसे प्रशासन ये हम लोगों को बता रहा है, सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आप लोगों से समझौता हो गया है। वो ये कह रहे हैं कि आपकी सारी मांगे मान ली गई हैं। आश्वासन दिया गया है सर, उसमें से एक जो है मुआवजे वाली, वो मांग मुझे आज एसडीएम साहब ने चेक देकर पूरी कर दी है। सबसे पहले तो सर मुझे कोतवाल से बड़ी दिक्कत है, कहीं ना कहीं सर वो मेरे भाई के मौत के जिम्मेदार भी वो हैं कि 3 से 3:30 बजे की ये घटना है, और उन्होंने 6 बजे मेरे भाई को डायरेक्ट डेड बॉडी वैन में मोर्चरी भेज दिया लखीमपुर। ना वहाँ से 100 मीटर की दूरी पे पीएससी है, वहाँ भी नहीं भेजा। सीएससी निहासन है, सीएससी के सामने से होकर सीधे लखीमपुर मोर्चरी में भेज दिया उनको। मतलब किसी डॉक्टर से परीक्षण नहीं कराया उनको, और उनको अगर शायद फर्स्ट एड मिल जाता तो शायद वो बच सकते थे। और जब हम लोग गए हैं 3 बजे, जब हमें सुबह अगली मॉर्निंग में 3 बजे सुबह फ़ोन आया, हम लोग गए हैं वहाँ, तो भैया के सर से ताज़ा ब्लड निकल रहा था। तो उससे मैं ये आशंका कर रहा हूँ कि भैया की मौत कहीं थोड़ी देर ही पहले हुई है। तो ये खबर आपको कब दी गई डेथ वाली उनकी? जी, ये करीब 12 घंटे बाद कोतवाली से फ़ोन आता है कि एक डेड बॉडी लखीमपुर में मोर्चरी में लावारिस पड़ी है, आप देख लीजिएगा कि हो सकता है आपके भाई हो। और जबकि वो तब तक आप लोग ढूंढ रहे थे, भटक रहे थे, और निगासन होते हुए वो डेड बॉडी उन्होंने भेजी है। तो उनसे शिकायत ये है कि मतलब अब आप सब देखिए कि डायरेक्ट आप सब वाहन में भेज रहे हो, डायरेक्ट मोर्चरी भेज रहे हो, किसी डॉक्टर को भी आपने। इनके पोस्टमार्टम रिपोर्ट का अभी तक कुछ मिला नहीं इन लोगों को? सर कोई अधिकारी हैं जो बताएंगे? मेरा सीओजी नंबर नहीं उठा रहे हैं। एसडीएम साहब के इनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई कि नहीं अभी तक? सदर में उनका दर्जा हुआ था। ये बता रहे हैं कल से इनको बार बार दूसरी बात कही जा रही है। कभी कुछ मांगी गई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या हुआ? दूसरे लोगों की मिल गई है? नहीं, 4 लोगों की फर्स्ट फेज में जो हुए थे उनकी मिल 4 किया गई है। 4 जो सेकंड फेज में गए थे उनका मतलब अभी किसी के नहीं आया है। फर्स्ट टाइम हुआ इनका तो फर्स्ट फेज में। अरे धक्का आ रहा है यार, ये तो वो है ना, आ गई सर, इनकी भी आ गई। हाँ, तो पवन जी को इनके भाई को उपलब्ध करा दो। सीओजी नंबर उठाना बंद कर दिया, प्राइवेट से फोन किया वो भी उठाना बंद कर दिया मेरे नाम देखकर। नहीं, बहुत अत्याचार हुआ आप जी, लोगों के सबसे साथ। जिम्मेदार तो मैं उन्हीं को ठहरा रहा हूँ, सबसे पहला कोतवाल को। जी, तिपनिया कोतवाल को। देखिए, अभी एक होनहार पत्रकार, एक नौजवान पत्रकार जिसकी लखीमपुर घटना में जान गई है, उनके पिताजी से और उनके भाई पवन जी से मुलाकात हुई, और जो जानकारी इनके माध्यम से आ रही है कि सही समय पर अगर कार्रवाई की गई होती तो रमन की जान बचाई जा सकती थी। सही समय पर उनको इलाज नहीं दिया गया, सही समय पर उनकी मदद नहीं की गई, और इनका सीधा आरोप तिकोनिया के जो इंस्पेक्टर कोतवाली हैं उनके ऊपर है कि उन्होंने किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं किया। दूसरी बात, मंत्री के बारे में आपने पूछा, इस घटना ने पूरे देश की आत्मा को हिला दिया है। आज़ादी के 75 साल के बाद हम ऐसी घटना की कल्पना भी नहीं कर सकते कि किसानों को कीड़े मकोड़ों की तरह गाड़ी के नीचे रौंद के मार दिया जाए, एक होनहार पत्रकार की हत्या कर दी जाए। मैं इसको नृशंस हत्या कहूँगा। ये एक नृशंस हत्या का मामला है जो देश के गृह राज्य मंत्री और उनके बेटे और उनके गुर्गों के द्वारा कराई गई है। देश के गृह राज्य मंत्री का 25 सितंबर का एक वीडियो है जो आप लोगों ने देखा होगा। उसमें मंत्री जी कह रहे हैं मेरा पुराना इतिहास पता कर लेना। मैं विधायक, सांसद, मंत्री तो बाद में हूं, पहले क्या था पता कर लो, और सिर्फ लखीमपुर नहीं दुनिया छोड़ने पर मजबूर कर दूंगा। और उन्होंने दुनिया छुड़वा दी किसानों की, एक पत्रकार की, उनकी जिंदगी ले ली, और अभी भी मंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, उनके बेटे के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, उनके गुर्गों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। जिस गृह राज्य मंत्री के अधीन तमाम जांच एजेंसियां आती हैं
वो अगर अपने पद पे बना रहेगा तो कैसे इसकी निष्पक्ष जांच हो सकती है? सबसे बड़ा सवाल यह है। 302 का आरोपी उनका बेटा है इस वक्त। अगर मेरे ऊपर 302 का मुकदमा हो जाए, आप पे मुकदमा हो जाए, आपको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाएगा। अभी तक उसके बेटे के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस पूरे मामले में इस देश की जनता को न्याय चाहिए। ये सिर्फ लखीमपुर के कुछ लोगों का या कुछ परिवारों का मामला नहीं है, ये देश के करोड़ों अन्नदाताओं का मामला है। 10 महीने से हिंदुस्तान का किसान सड़कों पर बैठा हुआ है काले कानून के खिलाफ। और मैंने पहले दिन कहा था, हमारी पार्टी ने कहा था कि ये मौत के फरमान पर मोदी सरकार ने हस्ताक्षर किया है। 700 से ज्यादा किसान अपनी जान दे चुके हैं। मोदी जी महोत्सव मना रहे हैं। आदित्यनाथ जी कार्रवाई करने के बजाय हम लोगों को रोक रहे हैं। 55 घंटे तक मुझे पुलिस हिरासत में रखा गया। हमारे साथी पंजाब के एलओपी हरपाल सिंह चीमा जी हैं, राघव चड्ढा जी हैं, वहाँ के विधायक बलजिंदर कौर, अमरजीत और कुलतार जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत, सबको हिरासत में ले लिया गया लखीमपुर में। हत्यारे खुलेआम घूम रहे हैं। हम संवेदना व्यक्त करने आएंगे तो हमें गिरफ्तार करके रखा जाएगा, पुलिस हिरासत में रखा जाएगा। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं समझता हूं कि अगर इसमें जरा सी भी शर्म मोदी सरकार और योगी सरकार में है तो मंत्री और उस उनके बेटे की गिरफ्तारी होनी चाहिए। इनके परिवार को न्याय मिलना चाहिए। और जो अभी पवन कश्यप जी ने और इनके पिताजी ने बताया कि सही समय पर कार्रवाई नहीं की गई, जिन जिन लोगों ने लापरवाही बरती है इसमें, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। अभी पिछले हम लोग नक्षत्र सिंह जी के परिवार से भी मिल के आए हैं और उनके परिवार से हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने भी बात की है और उन्होंने हर मदद का भरोसा दिलाया है। इस परिवार के साथ आम आदमी पार्टी, दिल्ली के मुख्यमंत्री, हम सारे लोग हर तरह से खड़े हैं। इनको न्याय जब तक नहीं मिल जाता तब तक हम इनकी लड़ाई में इनके साथ हैं। पलिया और बहराइच भी जाएंगे। अभी पलिया भी जाएंगे और कल बहराइच जाएंगे। वो आपके भाई जो थे, जब उनको चोट लगी उसके बाद क्या पुलिस कस्टडी में थे? नहीं तो फिर कैसे कि उन्होंने बचाया होता या किया होता, फिर कैसे? ये मतलब आपका सवाल जो है, मेरे हिसाब से आपका सवाल ही गलत है। कि तभी हम एक्सप्लेन और चाहते हैं। कस्टडी में कौन आदमी हो सकता है? कस्टडी में एक मतलब स्वस्थ आदमी को रखा जाएगा। नहीं, उनको रखा था जी, वो मेरे भैया चोटिल थे, हाँ। उनको फर्स्ट एड ना मिला है। उनको 3 घंटे बाद उनको टाइगर हॉस्पिटल भाई उनका कहना है फर्स्ट एड नहीं मिला। 3 घंटे तक मेरे भैया कहाँ थे? उनको 3 घंटे तक घायल पड़े रहे काफी देर तक। पुलिस की लापरवाही ये है। आप 3 घंटे तक तिकोना पुलिस कहाँ थी? और अगर प्रशासन चाहता तो ये घटना होती ही नहीं, क्योंकि वो तो फेल्योर है ही है, जी तो फेल्योर है ही है। और अब ये और घटना इन्होंने होने आपको जो पैसा आज भिजवाया है, इसके बारे में पहले कहा था ये, मतलब ये राहुल जी आने वाले थे या संजय जी आने वाले थे, इसलिए जल्दीबाजी में भिजवा दिया? नहीं, जल्दीबाजी का तो मैं नहीं कह रहा हूँ। इन्होंने मुझे जो मेरे एसडीएम साहब हैं, इन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि मैं बहुत जल्द से जल्द आपकी सारी मांगें पूरी करने की कोशिश कर रहा हूँ। कर दिया गया, कोई कीड़े मकोड़ों की तरह उनको कर दिया गया है। सर कोई गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है, और जबकि मेरी सबसे पहले मैंने इनसे जो मांग रखी थी वो गिरफ्तारी की ही रखी थी कि गिरफ्तारी जल्द से जल्द और उचित कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा पूरा केस देखना है और सब लोग बहुत ज़्यादा खुशी हैं और बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं जी। पूरा देश आपके साथ है, आप बिल्कुल चिंता मत करना। जी सर, थैंक यू सर। न्याय के लिए लड़ेंगे। जी सर, धन्यवाद सर। तब ये रमन जी की आत्मा को शांति मिलेगी। जी सर, मेरे भाई को न्याय दिलवाने में आप लोग सब लोग मदद करिए सर, यही उम्मीद करते हैं आपसे सर। बिल्कुल, और किसी भी चीज़ की जरूरत हो, ये राघव आपके साथ ही अपना नंबर छोड़ देंगे। जी, कभी भी जरूरत हो तो हमें बताइएगा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। भाजपा का राज है, यही इनका काम करने का तरीका है। आदित्यनाथ जी की सरकार में हत्या करके लोग खुलेआम घूम सकते हैं, लेकिन संवेदना व्यक्त करने की इजाज़त नहीं है। 55 घंटे तक मुझे पुलिस हिरासत में रखा गया। हमारे साथियों को लखीमपुर में कल जो पंजाब के लीडर ऑफ अपोजिशन है हरपाल सिंह चीमा जी, दिल्ली के विधायक राघव चड्ढा, बलजिंदर कौर, अमरजीत सिंह, हमारे प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत, सबको हिरासत में रखा गया। ये किस प्रकार से काम कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है।
अभी तक ना तो मंत्री की गिरफ्तारी हुई, ना उनके बेटे की गिरफ्तारी हुई। और जो वीडियो सामने आया है वो दिल दहला देने वाला है। रौंद के मार दिया गया किसानों को, कीड़े मकोड़े की तरह कुचल के मार दिया गया, और उसमें एक होनहार पत्रकार की जान चली गई, रमन कश्यप की। ये कोई सामान्य मामला नहीं है, इसमें उनकी गिरफ्तारी होनी सर, चाहिए। अभी जब इनके परिवार से आप मिले तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी तक इन्हें सुपुर्द नहीं की गई है। अभी एसडीएम साहब तो ये बता रहे हैं कि आ गई है, लेकिन इनको अभी नहीं मिली है परिवार को। और ये भी ये बता रहे हैं कि जो वहाँ के स्थानीय कोतवाल हैं, तिकोनिया जो है इलाका, उन्होंने इनकी कोई मदद नहीं की, और समय रहते अगर मदद करते तो शायद इनके भाई की जान, इनके बेटे की जान बचाई जा सकती थी, ऐसा परिवार का कहना है। सर, परिवार वालों का कहना है कि 45 लाख का चेक उन्हें आज दिया गया है और आश्वासन भी दिया गया है सरकार की ओर से। लेकिन ये तो गिरफ्तारी की मांग पहले दिन से कर रहे हैं, ये तो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मदद इनको आर्थिक दी गई, उसका उन्होंने धन्यवाद भी ज्ञापित कर दिया, लेकिन इनको जो न्याय चाहिए उस मामले में वो कहाँ मिला। आप पे 302 का मुकदमा हो जाए, मुझ पे हो जाए, किसी आम आदमी पे हो जाए, उठा के जेल में डाल देंगे। मंत्री का बेटा अभी भी खुलेआम घूम रहा है, कैसे घूम रहा है, उस पर कब कार्रवाई होगी? सर, आम आदमी पार्टी का क्या संज्ञान है? आप लोग क्या कुछ करने वाले हैं इसे लेकर? देखिए, ये बहुत बड़ा मामला है। 25 सितंबर को जो बयान आया है मंत्री का, जिसमें वो खुलेआम धमकी दे रहे हैं कि लखीमपुर नहीं, दुनिया छोड़ने पर मजबूर कर दूंगा, और उन्होंने दुनिया छुड़वा दी बहुत सारे लोगों को। तो अब इसमें जरा सी भी संवेदना अगर मोदी जी और योगी जी में है तो इन पे कार्रवाई करें और संदेश दें कि कहीं भी थोड़ी बहुत भी न्याय की गुंजाइश बची। सर, आखिरी सवाल, अरविंद केजरीवाल जी से बात कराई आपने अभी उनके भाई की, रमन कश्यप अरविंद के भाई की? केजरीवाल जी ने अभी पवन कश्यप जी से बात की है, जो उनके भाई हैं रमन कश्यप जी के, और इससे पहले नक्षत्र सिंह जी के भी परिवार से बात की थी, तो उन्होंने हर प्रकार की मदद का पूरा भरोसा दिलाया। प्रधानमंत्री जी महोत्सव मना रहे हैं, आप देखिए। ब्राजील और अर्जेंटीना के फुटबॉलर के लिए वो ट्वीट कर देते हैं, लेकिन हिंदुस्तान का अन्नदाता जब मारा जाता है तो हिंदुस्तान के अन्नदाता के लिए संवेदना के एक शब्द नहीं बोलते। महोत्सव मना रहे हो। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।